सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप जी का एक नई कहानी के साथ। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। ब्रह्म ऋषि। हजारों वर्ष पहले की बात है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की हत्या करने के विचार से उनके आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र जी थे तो ब्रह्मवेता, परंतु अहंभाव के बुरी तरह शिकार थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के उनके समकालीन थे। उनके पावन पवित्र स्वभाव को ध्यान में रखते हुए लोग उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित कर चुके थे। विश्वामित्र जी इस बात को सहन न कर सके। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है कि लोग उन्हें केवल राजश्री कहें और वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि कहें। ईर्ष्या की अग्नि ऐसी भड़की कि उन्होंने वशिष्ठ जी को जान से मार डालने की ही दिल से ठान ली थी। परिणामत वह एक छुरा लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में लगे एक वृक्ष पर जा बैठे। उन्होंने अपने आप को पत्तों की ओट में छिपा रखा था। वह पूर्णिमा की रात थी। वशिष्ठ जी ने अपने कुछ शिष्यों को तत्व की बातें समझाते समझाते उसी वृक्ष के नीचे आ रुके। तब तक आकाश में चांद निकल आया था। देखते ही देखते चांद ने अपनी मधुर चांदनी बिखेरनी आरंभ कर दी। 14वीं के चांद की खूबसूरती को देखकर एक शिष्य सहसा बोल उठा, कितना सुंदर है यह चांद और कितना सुंदर होगा इसे जन्म देने वाला। वशिष्ठ जी ने बड़े सहज भाव से सिर ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा, यदि तुम कहीं महान ऋषि विश्वामित्र जी को देख लो तो इस चंद्रमा की सुंदरता को एकदम भूल जाओगे। इस चांद में तो फिर भी कलंक है, पर विश्वामित्र जी को हर तरह से निकलंक है। शिष्य अपने गुरुदेव के मुख को विश्वामित्र जी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर चौंक उठे। एक शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव से कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी तो आपके कटु शत्रु हैं। हर समय वे आपकी बुराई करते हुए सुने जाते हैं। गुरुदेव ने उसी सहज अवस्था में उत्तर देते हुए कहा, परंतु उनमें जो गुण हैं वे मुझ में कहीं अधिक है। मेरे से ज्यादा गुण है उनमें। वह महान विद्यमान है। सच तो यह है कि यह हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ है। मेरा तो मस्त उनके चरणों में सदा श्रद्धा से झुक जाता है। वृक्ष पर बैठे बैठे विश्वामित्र जी ने यह वार्तालाप बड़े गौर से सुना। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। जिसके वह प्राण लेने आए थे वह तो उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा था। यह जानकर उनके दिल के अंदर जल रही ईर्ष्या की अग्नि एकदम शांत हो गई। फौरन वह नीचे कूद उठे। छुरे को एक तरफ फेंकते हुए वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगे। इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं मन से अभिमान और ईर्ष्या को न समाप्त कर सका। इसी पातक अभिमान के कारण मैं आपके हृदय की निर्मलता को न देख सका। मुझे माफ कर दें गुरुदेव, मुझे माफ कर दें। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, उठिए ब्रह्म ऋषि, बहुत हो चुका, अब अधिक संताप न करें, मुझे आशीर्वाद लेने का अवसर दें। विश्वामित्र जी ने वेसुद से होकर पूछा, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विवत्ता पर तो पहले ही संदेह नहीं था। आपके अंदर जो अभिमान का चंडाल मौजूद था, आज आपने उससे भी मुक्ति पा ली है। अब आपके ब्रह्म ऋषि होने में कैसा संदेह? अभिमान विधाता को भी कलंकित कर देता है। आत्मिक विकास के लिए विद्वता और विनम्रता का योग आवश्यक है, समझाते हुए ब्रह्म ऋषि ने कहा। इस प्रकार फिर
विश्वामित्र जी को समझ आ गया और वह वैसे ही जीवन व्यतीत करने लगे जिस तरह गुरुदेव ने उन्हें बताया था। इसी तरह उन्हें भी अपनी जिंदगी में सफलता मिली। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।